जागेमध्ये आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाची प्रेस कॉन्फरन्स होत आहे आणि आज आमच्यासाठी अत्यंत खुशीची गोष्ट आहे की पायल घोष हिचा आणि माझा संपर्क गेल्या 2 महिन्यापासून आहे आणि तिच्यावर अन्याय झालेला होता. अनुराग कश्यप या दिग्दर्शक आणि निर्मात्यांनी तिच्यावर अत्याचार केल्याची कंप्लेंट कोणतं पोलीस स्टेशन वर्सोवा पोलीस स्टेशनमध्ये तिनं तक्रार नोंदवलेली आहे आणि मी पायलची बाजू यासाठी घेतली की पायलवर अन्याय झालेला आहे, महिलांच्या बाजूनी कायदा आहे आणि अशा पद्धतीचा अत्याचार करणाऱ्या कुणी व्यक्ती असेल, कुठल्याही पदावर असेल तरी त्याला कायद्याने ताबडतोब पकडलं पाहिजे. म्हणून आपण तिच्याबद्दल आमच्या RPIच्या वतीनं आम्ही आंदोलनही केलेलं आहे वर्सोवा पोलीस स्टेशनला. त्यानंतर पायलला घेऊन आपण गव्हर्नरना भेटलो, माननीय आदरणीय गव्हर्नरना भेटलो आणि त्यानंतर मग पोलीस स्टेशनच्या हालचाली सुरू झाल्या. मी जे जॉईंट CP आपले विश्वास नांगरे पाटील, त्यानंतर त्या भागाचे DCP, ACP, सिनियर इन्स्पेक्टर या सगळ्यांशी बोललो आणि त्यानंतर अनुराग कश्यपची चौकशी सुरू झाली. पण अद्यापही त्यांना पकडलेलं नहीं. अभी नहीं पकड़ा है नहीं. हाँ, अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया है. तो मतलब ये केस में अगर ऐसी कंप्लेंट आती है तो फौरन पुलिस एक्शन लेती है. वो कौन आदमी बड़ा है कि छोटा है उससे मतलब नहीं है. तो कानून के मुताबिक उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको अरेस्ट होना चाहिए. तो इसीलिए हम पायल घोष के साथ है. मुझे वेस्ट बंगाल से भी फ़ोन आए कि ये पायल हमारी वेस्ट बंगाल की है, आप मुंबई में रहते हैं, आप इनको सपोर्ट करो. तो मैंने बोला है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही जानता हूँ कि पायल वेस्ट बंगाल की है, कलकत्ता की है और वो मुंबई में कई सालों से रहती है. उन्होंने 6-7 साउथ इंडिया के फिल्मों में काम किया है, 2 हिंदी फिल्मों में भी काम उन्होंने किया है. तो ऐसी जो फिल्म एक्ट्रेस है, तो ये फिल्म एक्ट्रेस को सपोर्ट करने की हमारी जिम्मेदारी थी और हमने पायल घोष को सपोर्ट किया है और अनुराग कश्यप को जल्दी अरेस्ट करनी ही चाहिए, इसी तरह की हमारी मांग है. गुड आफ्टरनून एवरीवन. सर मुझे हमेशा सपोर्ट किए हैं और ये जो मेरा फाइट है इसके लिए सर इज़ ऑलवेज बाय माय साइड एज रॉक सॉलिड. सर को मैं आई एम ग्रेटफुल टू सर for always supporting me and he has always came forward and he always come forward for women. जो बहुत एक आज we women need that kind of support because still we live in a society which is completely male dominated. तो आज RPI में इसीलिए ज्वाइन की हूँ क्योंकि अपार्ट फ्रॉम माई शूट एंड माई स्केड्यूल जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं देश के लिए कुछ कर सकूँ. अम्बेडकर सर जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है जिसे हम पूछते हैं वी वर्शिप द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो पार्टी जो सबके लिए काम करते हैं, मे दैट बी माइनॉरिटीज़ फॉर मे दैट बी दलित. तो इनके साथ अगर मैं खड़े होके इनके लिए कुछ कर सकती हूँ तो मैं अपना नसीब समझती हूँ. सो दिस इज़ द रीज़न आई वांट टू सर्व the people of the country. इसीलिए मैं RPI ज्वाइन की हूँ और when sir has a great motive and he always take the initiative to stand by the people who actually need it. He is always there no matter wherever it is. तो जब इतने अच्छे इंसान हमारे साथ होंगे तो और भी हम देश के लिए अच्छा काम कर सकते हैं. थैंक यू. जय भीम. मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, पता नहीं कितना मतलब आई थिंक हमने न्यूज़ में देखा कि अनुराग कश्यप के साथ अमित जी जो इतने बड़े ही इज़ अ लेजेंड, ही इज़ अ सुपरस्टार एंड बियॉन्ड दैट वो उनके साथ काम कर रहे हैं. जब इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनके साथ किसी को भी काम करना चाहिए. जब तक इन्वेस्टिगेशन ख़त्म नहीं होता है मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी बॉलीवुड से कि अनुराग कश्यप को बॉयकॉट किया जाए. थैंक यू. क्या ये मैसेज खास अमिताभ बच्चन जी के लिए था? सबके लिए है ये मैसेज.
अमिताभ कौन सी फिल्म में काम कर रहे हैं? पता नहीं, मैंने न्यूज़, आई डोंट नो हाउ ऑथेंटिक इज़ द न्यूज़, बट जो हमें पता चला है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, अमित जी तो इतने बड़े एक्टर हैं, हाँ, अमित जी तो इतने बड़े एक्टर हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट टू ऑल अदर एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स एंड एवरीवन, टिल द इन्वेस्टिगेशन इज़ गोइंग ऑन, और अभी तक जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो कोई भी उनके साथ काम ना करे तो हमें लगेगा कि बॉलीवुड स्टिल हैव रिस्पेक्ट फॉर वीमेन। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अमिताभ बच्चन शुरुआत करेंगे तो बाकी लोग उनको देख के? बिल्कुल बिल्कुल, वो महानायक है, वो उनसे बड़ा तो कोई भी नहीं है इंडस्ट्री में, तो आई वुड लव दैट इफ ही ज्वाइन एंड इफ ही स्टार्ट बिगिन विद दिस। थैंक यू। मैं कनिष्का सोनी, मैं पार्टी को इसलिए भी ज्वाइन करना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैंने आरपीआई ज्वाइन किया है, क्योंकि सबसे पहले तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं गरीबों के लिए कुछ करूँ, सोशल वर्क करूँ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जैसे मैं भी एक एक्ट्रेस हूँ और मैं पायल घोष को सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ पर होती हैं जो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाती है, कभी कभी कोई वापस अपने घर चली जाती है। बहुत बार प्रोड्यूसर डायरेक्टर डिमांड रखते हैं कि मेरे साथ भी हुआ है, बहुत बार ऐसा डिमांड रखी है कि अगर मैं आपको मेन लीड मूवी दूंगा, अगर आप ये करते हो वो करते हो, पर टर्म्स कंडीशंस रखते हैं सामने, तो हम लड़ नहीं पाते हैं। लाइक कंगना रनौत उस लेवल पे है जब जहाँ पर जाकर वो आवाज़ उठा रही है, आवाज़ उठा पा रही है, लेकिन कभी कभी हम चुप रह जाते हैं, हम बोल नहीं पाते हैं। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ पायल कि आज वो आवाज़ उठा रही है, वो बोल रही है, उसके साथ जो भी हुआ है। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं ऐसी एक्ट्रेसेस जो यहाँ अपकमिंग है और बहुत स्ट्रगल करती है, बहुत मेहनत करती है, वो जस्ट काम करना चाहती है, वो यहाँ एक्ट्रेस बनने आई है, लेकिन प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स उन्हें उस डायरेक्शन में ले जाते हैं कि जैसे वो यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन का काम करने आई है, एक्ट्रेस बनने नहीं आई है, अपना करियर बनाने नहीं आई है। तो इस बात के लिए भी मैं खड़ी रहना चाहूँगी लड़कियों के साथ, और दूसरी भी मैं सोशल वर्क में सपोर्ट करना चाहूँगी आरपीआई को, जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूरत है मेरे सपोर्ट की। आई विल स्टैंड बाय दैम एंड आई एम वेरी मच प्राउड एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम हियर विद रामदास अठावले जी। थैंक यू।